नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। ये नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल हुए पूरे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार के 11 साल का समय जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया एनडीए का रिपोर्ट कार्ड। कहा, भ्रष्टाचार दूर करके तैयार किया विकसित भारत का आधार। गिनाई 11 बड़ी उपलब्धियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कर ली बड़ी तैयारी। बनाए जाएंगे स्पेशल व्हीकल, पकड़ में आएगा न्यूक्लियर रिलीक। देश में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए। 6500 एक्टिव केस, अब तक 65 मौतें। केंद्र ने कहा, राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन बेड का इंतजाम रखें। बेरोजगारी में फेल मोदी सरकार, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी सफलता। मोदी 3.0 सरकार के पहले साल के कामकाज को 80% लोग मानते हैं बेहद अच्छा। मोदी सरकार का 11 साल का रिपोर्ट कार्ड। कृषि क्षेत्र में बम्पर उछाल आया। बजट 5 गुना तो एमएसपी हुई दोगुनी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पहले दिल्ली को लौटा, अब पंजाब पर नजर है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लेख को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राहुल के लेख ने बीजेपी को बेनकाब किया। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग चिंतित हैं। बिहार चुनाव पर पूरे देश की टिकी निगाहें। सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, एनडीए में अभी सीटों के समझौते पर कोई बातचीत नहीं। मणिपुर में मैतेई नेता असीम कानन सिंह और 4 अन्य की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। निषेधाज्ञा के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने निकाला मशाल जुलूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, देश को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका होती है। शिक्षा से व्यवसाय तक मिसाल बन रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बोले, पीएम मोदी के सिवा कोई नहीं दे सकता था ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम। भारत को किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में चुनावी फिक्सिंग के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, हमने कांग्रेस को बुलाया था, वो वक्त मांगने लगी। नेता राहुल गांधी ने हमें खत नहीं लिखा। मेघालय में लापता इंदौर के कपल केस में बड़ा खुलासा हुआ। सोनम रघुवंशी ने ही पति राजा रघुवंशी को मरवाया। यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस फंसा रही है। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी पर पिता बोले, मैं अमित शाह से मिलूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में मुगल शासकों का महिमा मंडन अधिक। इतिहासकार ने विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा। जून में बुरी तरह तप रहा वाराणसी। पारा 45 डिग्री के पार, राहत के कोई आसार नहीं। यूपी के बांदा में चेकिंग के दौरान 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। 3 ओडिशा, 1 यूपी का रहने वाला है। बांदा में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का एसी फेल। यात्रियों ने जमकर काटा हंगामा। यात्रियों ने रास्ते में कई बार अधिकारियों से शिकायत की।
गोंडा के कर्नलगंज से हटाए गए कोतवाल श्रीधर पाठक, अपराध शाखा में श्रीधर पाठक की हुई पोस्टिंग। इंस्पेक्टर टीपी सिंह बने कर्नलगंज के नए कोतवाल। जालौन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को पकड़ा। चोरों के कब्जे से 2 बाइकें भी बरामद की। बाइकों के नंबर प्लेट बदलकर बेचने का काम करते थे। प्रयागराज में कुर्क जमीन पर प्लॉटिंग का मामला, अज्ञात के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज हुई। करोड़ों की जमीन पर कर दी थी प्लॉटिंग। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चोरी की घटना को अंजाम देते थे बदमाश। आरोपियों से बरामद हुआ चोरी का सामान। पीलीभीत पे खेत में किसान पर बाघ ने हमला किया। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। मौके पर डीएम सहित पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में जमीन बेचने के नाम पर दंपति ने की 1 करोड़ की ठगी, पैसे मांगने पर मारपीट की। राम मंदिर को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा, कहा अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवा सकती। क्रिकेटर रिंकू सिंह संग सगाई की तस्वीरें शेयर कर सांसद प्रिया सरोज ने लिखा, 3 साल से ये दिन हमारे लिए हमारे दिल में बसा था। रेलवे ट्रैक पार कराने को मेट्रो अपनाएगा स्टील स्पैन तकनीक। आगरा में रावली और सेंट जोन्स रेलवे पुल के ऊपर होगा इस तकनीक का इस्तेमाल। कीड़ावली के दाऊदपुर में विकास की स्थिति बदहाल। गांव की सड़कें जलभराव से क्षतिग्रस्त। ग्रामीण चंदा जुटाकर मरम्मत करा रहे हैं। आगरा में अग्रवाल संगठन ने लगाया निशुल्क नेत्र जांच शिविर। 365 मरीजों की हुई जांच। 157 का होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। मैरिज होम में एसी नहीं था तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार। आगरा में दूल्हा दुल्हन पक्ष में विवाद, थाने तक पहुंचा मामला। आगरा यूनिवर्सिटी ने 26 कॉलेजों पर लगाया जुर्माना। हर छात्र पर 1,000 रुपए का दंड। प्रैक्टिकल के अंक न देने पर हुई कार्रवाई। आगरा में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के नाम पर ठगी हुई। जम्मू कश्मीर के 24 युवाओं को आगरा में ठहराया गया। फर्जी नोटिफिकेशन और लेटर में फंसाते थे। मेयर मेरी बहन है, तेरी भर्ती पक्की। आगरा में आउट सोर्सिंग के तहत भर्ती के नाम पर मांगी गई रिश्वत। मेयर ने कहा ऑडियो की जांच हो। आगरा में समय पर इलाज न मिलने के कारण बच्चे की मौत। आगरा की जगनेर सीएससी पर परिजनों ने हंगामा किया, लापरवाही का आरोप लगाया। ब्रिज क्षेत्र में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। 11 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। 100 से ज्यादा टीमों ने कराया पंजीकरण। लखनऊ में सिंचाई विभाग में अभियंताओं को मिली मनचाही तैनाती। डिजिटल प्रक्रिया से तबादला हुआ। मुरादनगर में मुकदमे की रंजिश में गोली मारकर युवक की हत्या। बाइक पर आए थे 3 हमलावर। पुलिस जांच में जुटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के पाल पॉलिटिक्स पर बोला हमला। कौशाम्बी की घटना पर दिल्ली से लखनऊ तक घेरा। कौशाम्बी आत्महत्या कांड में बड़ी कार्रवाई हुई। एसएचओ और 2 दरोगा पर गिरी गाज। ग्राम प्रधान पर 25,000 का इनाम घोषित।
दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल की बेटी की गुंडई, गाड़ी में हुई टक्कर तो महिला और बेटी को फ्लैट में घुसकर पीटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुठभेड़ में 2 चेन स्नैचर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है पुलिस। सुल्तानपुर में खेत में सिंचाई करने गए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या हुई। हंगामे के बीच पुलिस परिजनों में तनातनी। पीपीपी मॉडल पर बनेगा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, खर्च होंगे 23 करोड़ रुपए। देहरादून में हेली सेवा के तहत लगातार हो रहे हैं हादसे, जमीन पर हेलीकॉप्टर, हवा में जांच रिपोर्ट। भीषण गर्मी में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लग रहा लंबा जाम, रुड़की से धर्मनगरी तक रेंग रेंग कर चले वाहन, यात्रियों को हुई परेशानी। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी की धन्यवाद रैली, चलाया ट्रैक्टर, कहा लिब्बर हेड़ी में महाराजा सूरजमल खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। अग्रिम चौकियों में जवानों से मिले सेना प्रमुख, ज्योतिर्मठ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। देहरादून में नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म, युवक पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून से गायब युवक का शव कोटेश्वर बांध की झील से बरामद किया गया। बिजनौर के लिए निकला था मनु। देहरादून मसूरी मार्ग पर हादसा, मैगी पॉइंट के पास खाई में गिरी कार, 2 युवक सवार थे। श्रीनगर कर्णप्रयाग बस अड्डे के शौचालय में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोग। मॉनसून से पहले उत्तराखंड में गर्मी दिखाएगी अपने तेवर, चटक धूप और गर्मी करेगी परेशान। मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में हरीश रावत पहुंचे गोलजियू महाराज की शरण में, भाजपा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बर्फ पिघलने से राहत, हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोजाना 5000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मन मोह रही हैं पहाड़ियां। उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला सामने आया, 52 साल की महिला संक्रमित, प्रदेश में अब तक कुल 34 मामले सामने आए। अल्मोड़ा में तेज रफ्तार कार 200 मीटर खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मात्र 700 रुपए में बसाया गया था उत्तराखंड का शहर पुरानी टिहरी, 190 साल बाद हो गया जलमग्न, आज भी पानी में दिखता है राजमहल। यूनिफॉर्म सिविल कोड धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज, लिब्बर हेड़ी में चलाया ट्रैक्टर। लॉस एंजलिस में हंगामा और अराजकता जारी, नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद नहीं थम रही हिंसा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो और G7 देशों से लगाई गुहार, बोले रूस केवल ताकत की भाषा समझता है।
इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के शिप को रोका, गाजा नहीं पहुंच पाया जहाज, सभी यात्रियों से कनेक्शन टूटा। दंगे के बहाने अप्रवासियों पर फिर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा अवैध लोगों को बाहर जल्द आजाद होगा लॉस एंजलिस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन को लेकर तेज हुआ विरोध प्रदर्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ सड़क पर लोग, विरोध जारी। बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध आज से प्रभावी होंगे, अफगानिस्तान, बर्मा, सूडान समेत कई देशों के लोगों की यूएस में एंट्री पर बैन। इजरायली गोलीबारी में 12 लोग मारे गए, फिलिस्तीनियों के दावे पर आईडीएफ बोली, चेतावनी देने के लिए चलाई गोली। भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन का अमेरिका का दौरा खत्म, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को खुली धमकी दी, कहा मस्क के साथ संबंध सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से एलन मस्क की तनातनी पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पहला रिएक्शन सामने आया, बोले टेस्ला मालिक ने बड़ी गलती कर दी है, उम्मीद है कि मस्क इस पर दोबारा सोचेंगे। विजनजाम पोर्ट को मिली बड़ी कामयाबी, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत किया। चीन के निर्यात ने फिर पकड़ी रफ्तार, अमेरिका के साथ व्यापार में आई कमी, सीमा शुल्क के आंकड़ों में दावा। शेयर बाजार में हरियाली, वैश्विक तेजी और आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में भारी कटौती से तेजी, सेंसेक्स निफ्टी एक बार फिर उछले। एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों के कर्जे हुए सस्ते, बाकी भी इसी हफ्ते घटा सकते हैं अपनी दर। वैश्विक खाद्य बाजार में गिरावट पर डेयरी उत्पाद महंगे, मई में खाद्य मूल्य सूचकांक रहा औसतन 127.7 अंक। यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एटीआर भारत को लेकर उत्साहित है, 10 सालों में 300 टर्बो प्रॉप बेचने की योजना। सोना 1427 रुपए गिरकर 95,718 पर आया, चांदी 1,05,000 रुपए किलो बिक रही है, ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंची चांदी। घर खरीदना हुआ आसान, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक ने दी ईएमआई में बड़ी राहत। एचडीएफसी बैंक के सीईओ को सस्पेंड करने की उठ रही है मांग, लगा 25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। अब फोकस में रहेंगे कंपनी के शेयर, मुकेश अंबानी से मिल गया 700 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर जीता नेशंस लीग का खिताब, फूट फूट कर रोए पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कार्लोस अल्कारेज लगातार दूसरी बार चैंपियन, नंबर 1 जेनिक सिनर को 5 सेट तक चले मुकाबले में दी मात। पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर सिकंदर रजा के साथ नस्ली दुर्व्यवहार, सिकंदर ने हेड कोच ब्लेसिंग मफूवा के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, अभ्यास में चोटिल हुए ऋषभ पंत। इंग्लैंड की टीम पर कहर बनकर टूटे खलील अहमद, 1, 2 या 3 नहीं 4 विकेट झटके। इंग्लैंड के खिलाफ दिखा भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, कप्तान अभिमन्यु, ईश्वरन और राहुल ने ठोके अर्धशतक। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड की टीम भी खौफ में, कर दी चौके छक्कों की बरसात। दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड 4 विकेट से जीता, वेस्टइंडीज से सीरीज भी जीती, टॉम बेंटन और बेथिल ने दिलाई जीत। संजय मांजरेकर ने कहा, रोहित और विराट की टेस्ट में तुलना करना गलत, रेड बॉल क्रिकेट में कोहली बेहद आगे, रोको टर्म का सही इस्तेमाल नहीं। आईपीएल के 18 साल में 409 भारतीयों का डेब्यू, 22% टीम इंडिया में। दिशा पाटनी को एयरपोर्ट पर नहीं मिली एंट्री, टीम के साथ सिक्योरिटी चेक तक पहुंचकर लिया यू टर्न, वीडियो वायरल। अक्षय कुमार और अरशद वारसी को हाईकोर्ट से मिली राहत, फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ केस खारिज, कहा कोई भी दावा आशंकाओं पर नहीं चल सकता। गुजरात के सूरत में मॉडल अंजलि वर्मोरा ने फांसी लगाई, आत्महत्या से पहले भावुक रील पोस्ट की, लिखा आज उसने एहसास कराया मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। जॉनी लीवर की बेटी ने बयां किया दर्द, रंगभेद बॉडी शेमिंग की शिकार हुई जेमी लीवर, लोग बोले काली चुड़ैल लगती है मर क्यों नहीं जाती। बुखार से सोनाक्षी सिन्हा की हालत हुई खराब, कराया कोविड-19 का टेस्ट, पति जहीर ने मजाक उड़ाते हुए शेयर किया वीडियो। कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू की खतरनाक वापसी, अर्चना पूरन सिंह को लगा झटका। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में दिखी पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर, सरदार जी 3 से जुड़ी फोटोज देख फैंस ने लगाए कयास, एक्टर ने अफवाहों पर लगाए विराम। रणवीर और आलिया का 250 करोड़ का ड्रीम बंगला बनकर तैयार, कपल जल्द करेंगे गृह प्रवेश, बेटी राहा के नाम रजिस्टर होगा आलीशान आशियाना। अखिल एक्विनेनी जैनब के रिसेप्शन में पहुंचे, सेलेब्स के GF स्टार यश और रामचरण मौजूद रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शरीक हुए। समीरा रेड्डी की शादी में विजय माल्या ने निभाई खास रस्म, किया था एक्ट्रेस का कन्यादान। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।